का राजेश अपनी घड़ी ठीक करवाने एक वर्कशॉप में गया था। वहां उसने अनजाने में देखा कि वॉचमेकर के छोटी उंगली में अंगूठी है। ये कोई आम अंगूठी नहीं थी। इस तरह की अंगूठी अक्सर चोरों के पास होती है, लेकिन जैसे ही वह निकलने लगा उसकी नजर मेज पर रखे एक बड़े जार पर पड़ी जिसमें कबूतर की बीट भरी हुई थी। यह देखकर राजेश तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही दो विदेशी टूरिस्ट जो शहर में एक प्रदर्शनी में शामिल होने आए थे, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही 20 लाख रुपए के बराबर का कैश खो बैठे थे। लेकिन तेज नजर वाले राजेश ने उसी जगह कबूतर के बीट जैसे निशान देखे। सुबह अचानक सफेद कबूतरों का झुंड उड़कर आया और उसी समय पर्चे बांटने वाला युवक सुनील अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्द ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सौभाग्य से वही दो विदेशी वहां थे, जिनमें से एक ने तुरंत झुककर सुनील को सीपीआर देना शुरू किया। लेकिन इसी दौरान उसके दोस्त के पास रखा कैश गायब हो गया। राजेश को समझ आ गया कि यह एक सोचा समझा जाल था, लेकिन सबूत न होने के कारण उसने शक सिर्फ सुनील पर किया, क्योंकि उसे लगा वह बीमार होने का नाटक कर रहा था और असली कमजोरी उस डॉक्टर में है जिसने उसकी मदद की थी। असल में मास्टरमाइंड पहले ही सोच चुका था कि पुलिस ऐसे ही सोचेगी। उसने डॉक्टर होने के नाते पहले एक ऐसे अस्थमा के मरीज को ढूंढा जो पंखों से एलर्जी रखता था। फिर अपने गैंग के साथ उसे बार बार पर्चे बांटने का काम दिलाया। जब टारगेट तय हो गया तो उसने मोहन को प्लान बताया। मोहन टारगेट आने से पहले सुनील के पास कबूतरों का दाना बिखेर देता, जिससे सारे कबूतर वहीं इकट्ठा हो जाते। कबूतरों से परेशान होकर सुनील को एलर्जी का अटैक आता और वह गिर पड़ता। जैसे ही यह होता, पास खड़े उसके साथी राकेश और प्रिया तुरंत टारगेट के पास जाकर उनकी कीमती चीजें निकाल लेते और फिर भीड़ से दूर चले जाते। यह प्लान इतना साफ सुथरा था कि भले ही पुलिस उस मरीज को पकड़ भी ले, उसका सीधा संबंध गैंग से नहीं जुड़ पाता। लेकिन खुशी को क्या पता था, राजेश पहले ही उस पर शक करने लगा था। हालांकि उसके पास ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसने सांप को बिल से निकालने वाला प्लान बनाया, यानी इलाके के छोटे चोरों के सरगना पर दबाव डालकर अजय को हरकत में लाने का। पर बीच में राजेश को पेट खराब हो गया तो उसने अपने साथी करण को एक होटल के प्राइवेट रूम में भेज दिया, जहां चोरी के गिरोह का एक और मेंबर गफ्फार मियां उससे मिलने आया। पहली बार किसी अपराधी के साथ टेबल पर बैठने के बावजूद करण बिल्कुल नहीं डरा। उसने सामने रखी पानी की गिलास तक नहीं पी और साफ कह दिया कि उसके कागजात इसी इलाके में खो गए हैं।